टॉपिक है वो आपका परसेंटेज है। क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज अगर आप सीख लेते हैं तो कोई भी परसेंटेज आप अगर अच्छे से सीख लेते हैं तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसमें परसेंटेज ना आती हो। परसेंटेज आपकी बिल्कुल रूट है, जड़ है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका परसेंटेज है। परसेंटेज अच्छे से सीखे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से सीख सकते हैं। फिर आप यहां से आप डिस्काउंट बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो 3 टॉपिक आपके हो गए, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट। फिर अगर ये तीनों टॉपिक अच्छे से सीखेंगे तो आपका सीआई और आपका एसआई ये भी बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। अगर ये सारे टॉपिक आपने सीखे, ये सारे टॉपिक आपने सीखे, तो एक टॉपिक होता है बच्चों डीआई का, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें डीआई ना आती हो। तो फिर यहाँ पे आपको डीआई भी हो जाएगी। कितनी आ जाएगी? डीआई भी हो जाएगी। आप बोलेंगे डीआई हो जाएगी तो 1 से 2 नंबर की परसेंटेज आएगी। तो 1 से 2 नंबर का ये रहेगा और 2 से 3 नंबर का ये वाला रहेगा सीआई। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं। फिर यहाँ पे डीआई देखिए कि ज्यादातर एग्जामों में 3 से 4 क्वेश्चन दे देता है। चलिए फिर ये आ गया। सेकंड यूनिट में हम पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम पढ़ेंगे और यहाँ पे पढ़ेंगे पाइप एंड टंकी। इसी के साथ जो है हम सीआई के बाद से एलिगेशन पढ़ लेंगे। यहाँ पे एलिगेशन ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम। इसी के साथ हम पढ़ेंगे पाइप टंकी, पाइप एंड सिस्टम। कंप्लीट होने के बाद जो अगली यूनिट रहेगी बच्चों वो रहेगी हमारे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। यहीं से हम आपकी ट्रेन, यहीं से आपका हो जाएगा रेस। ठीक है, ये दोनों टॉपिक एक ही हैं, थोड़ा अलग अलग पढ़ा देंगे इनको, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। रेस हो जाएगा आपका, यहीं से हो जाएगा आपका बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम। फिर इसी के साथ बच्चों नई जो यूनिट बनती है वो बनती है आपकी नंबर सिस्टम की। इसी में पढ़ेंगे आप एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा। इसी में पढ़ेंगे आप एवरेज। इसके बाद आप सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन। इसी के साथ आप पढ़ेंगे बच्चों स्क्वायर एंड क्यूब। ठीक, फिर यहां पे एक टॉपिक रह जाएगा आपका डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो है बच्चों ये हो जाएगा। इसके बाद हम एडवांस पढ़ेंगे। इस बार क्या पढ़ेंगे? हम एडवांस पढ़ेंगे। एडवांस में अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़नी है तो उससे पहले आपको अलजेब्रा बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको मेंसुरेशन बहुत अच्छे से पढ़नी है बच्चों तो आपको जो है ज्योमेट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं। आपको यहां से परसेंटेज की टॉपिक का नाम लगाइए, परसेंटेज। परसेंटेज देखिए ये डेमो क्लास है, लेकिन ये आपका समझ लीजिए सिलेबस शुरू हो गया बच्चों। क्या हो गया? आपका सिलेबस शुरू हो गया। परसेंटेज, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों प्रतिशतता। क्या बोलते हैं? प्रतिशतता, प्रतिशतता। इसको थोड़ा और तोड़ के लिखेंगे तो इसको बोल सकते हैं प्रति प्लस के सत्ता। प्रति प्लस के सत्ता। प्रति का मतलब होता है हर एक, और सत्ता का मान होता है बच्चों 100। हर एक 100 पे जो भी मान होता है वो आपकी परसेंटेज कहलाती है। सही है। परसेंटेज का जो बच्चों सिंबल होता है वो होता है ए। तो प्रत्येक 100 पर होने वाली वृद्धि या कमी क्या कहलाती है? परसेंटेज कहलाती है। प्रत्येक 100 पर होने वाली वृद्धि या कमी क्या कहलाएगी बच्चों? परसेंटेज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परसेंटेज कहलाएगी। अगर मैं बोलूं कि 20%, अगर मैं 20, देखिए 3 चीजें पढ़ेंगे इसमें। पहली चीज प्रतिशतता से, प्रतिशतता से भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना। जो दूसरा रहेगा भिन्न से प्रतिशतता में बदलना, भिन्न से प्रतिशतता में बदलना, भिन्न से प्रतिशतता में बदलना, भिन्न से प्रतिशतता में बदलना। ठीक, मेरी बात सुनिए ध्यान से थोड़ा। अब पहली चीज मैं आपको 3 चीजें सिखाऊंगा, तीसरी सिखाऊंगा मैं आपको फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का यूज क्या बताएंगे? फ्रैक्शन का यूज बताएंगे। ठीक, अब पहली बात समझिए
किसी भी प्रतिशतता से भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, जैसा लिखा बच्चों मैंने 20%, क्या लिखा 20%, ये लिखा मैंने 25%, और मान लो ये लिख दिया मैंने 40%। कितना लिखा 40%, कितना लिखा 40%। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कहता है भाई 20%, 25% और ये बच्चों कितना है 40% है। अगर मैं इसकी भिन्न बनाता हूं तो ये जो प्रतिशत वाला सिंबल है इसको हटा के आप बटे में 100 कर लेते हैं। कितना आ जाएगा बटे में 100। यहां पे अगर सिंबल हटाते हैं तो आप कहेंगे जी ये हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। इसको अगर करते हैं तो आप कहेंगे 40 बटे क्या कर सकते हैं 100। एक चीज मैं सीखा, किसी भी प्रतिशत वैल्यू को परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं। आप बोलेंगे सर यहाँ पे 20 के ना 20 और 20 पंजे 100, आप बोलेंगे बच्चों कितना हो गया 1/5। कितना हो गया 1/5 हो गया। 25 का ना 25, 25 चौका 100, आप बोलेंगे बच्चों कितना हो गया 1/4 हो गया। कितना हो गया 1/4। दूसरी बात अगर मैं करता हूं बच्चों 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, कितना हो गया 2/5 हो गया। अब क्या रीजन है, क्या जरूरत है इसकी करने की, क्या आवश्यकता है भाई, क्यों बता रहे हैं इस चीज को, देखिए समझे ध्यान से थोड़ा। अगर मैंने आपसे ये बोला मुझे ये बताइए कि जी 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो आपकी 1/5 है, इसका सीधा मतलब ये है अगर मैं 5 का 20% निकालूंगा तो रिजल्ट कितना आएगा मेरा 1 आएगा। कितना आएगा 1 आएगा। 5 का अगर मैं 20% निकालता हूं तो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा मेरा 1 आएगा। तो देखो 5 का अगर मैं 20% निकालता हूं का मतलब गुणा होता है 20/100, 100 से 100 कट गया, ये आया मेरा 1। जो प्राप्त होता है ये है मेरा रिजल्ट है। क्या है बच्चे रिजल्ट है, इसको परिणाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिणाम, और इसको बोलते हैं भाई आप परिणाम, इसको बोलेंगे आप मूल संख्या, इसको बोलेंगे ओरिजिनल नंबर, सही, इसको बोलते हैं रिजल्ट। जो चेंज होता है वो आपका रिजल्ट चेंज होता है, मूल संख्या कभी भी चेंज नहीं होती है। जो चेंज होता है वो रिजल्ट चेंज होता है, मूल संख्या आपकी कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। तो मैंने बोला 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/5 है। अगर मैं 5 का 20% निकालूंगा तो रिजल्ट आएगा मेरा कितना 1। जो चेंज होगा वो आपका रिजल्ट चेंज होगा, मूल संख्या कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। तो पहली चीज हमने ये डिस्कस की, किसी भी प्रतिशत वैल्यू को फ्रैक्शन बनाने के लिए हम कितने से भाग करते हैं 100 से भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं 100 से। दूसरी चीज क्या बच्चे, अगर मैंने लिखा कि ये 3/4, 3/4 ये क्या है मेरी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कहते हैं भिन्न। अगर मैंने 3/4 लिखा, फिर लिखा बच्चे मैंने 4/5, फिर लिखा मैंने 5/7, क्या लिखा मैंने 5/7, 5/4 कर लीजिए, थोड़ा सा आसानी रहेगी समझाने में। आप कहेंगे कितना रहेगा 4। अगर मुझे इसकी फ्रैक्शन से परसेंटेज बनानी है तो 3/4% बनाने के लिए गुणा करते हैं 100 से। 4 से काटेंगे 25 बार, 25 दिया कितना हो जाएगा बच्चे 75% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। 4/5 गुणा करेंगे 100 से, तो आ गया 20, 20 कितना हो गया 80% हो गया। कितना हो गया 80% हो गया। 5/4 गुणा करेंगे 100 से, 4 से काटेंगे 25, 25 पंजे कितना हो गया 125 हो गया। अब बच्चे मैंने क्या बताया, दो चीजें बताई हैं। पहली चीज किसी भी प्रतिशत वैल्यू को, किसी भी प्रतिशत वैल्यू को फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से गुणा करते हैं, और किसी भी प्रतिशत वैल्यू को फ्रैक्शन बनाने के लिए आप 100 से भाग करते हैं। तो जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है उसमें, जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसमें ऊपर वाला क्या होता है रिजल्ट होता है, और नीचे वाली क्या होती है हमारी मूल संख्या। जो चेंज होता है वो रिजल्ट चेंज होता है, मूल संख्या कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। चलिए आ गई। अब मैं आपको जो है आज बच्चों कुछ फ्रैक्शन बनाने सिखाता हूं बेसिक। एग्जाम में इसी से आएगा, इससे एक बार भी फ्रैक्शन नहीं मिलेगी आपको, ये गारंटी है मेरी। देखो ध्यान से थोड़ा, मैंने आपसे ये कहा कि जी मैंने लिखा बच्चों 1/1, ये मेरी फ्रैक्शन है। ये क्या है मेरी फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन से अगर मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो आप कहेंगे इसको 100 गुणा करिए। अगर आप इसको 100 गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका 100% होगा। कितना होगा 100%। कितना होगा 100%। दूसरी चीज क्या है बच्चों,
देखिए सर, 1/2 गुणा करेंगे 100 से, तो आप बोलेंगे बच्चों कितना आएगा, 50% आएगा। इस 2 से 100 को काटेंगे तो कितना आएगा, 50। 1/3 गुणा करेंगे 100 से तो कितना आएगा, 33.33% या 33 सही 1/3%। कितना आएगा, 33 सही 1/3%। जितनी फ्रैक्शन है ना, मैं सारे याद यही याद करा दूंगा आपको, बस अच्छे से आप देखते रहिए आराम से, ठीक है। मैंने लिखा 1/4, 1/4 गुणा करेंगे 100 से बच्चे, तो ये हो जाएगा आपका 25%। कितना हो जाएगा, 25%। 1/5 गुणा करेंगे 100 से, तो हो जाएगा बच्चों आपका 20%। कितना हो जाएगा, 20। 5 से काटेंगे तो 20 जाएगा। 1/6 गुणा 100 करेंगे तो 16 सही 2 कितना हो जाएगा, 3%। 16.6 या 6-7 एक ही बात है, 6-7% हो जाएगा। ठीक, मेरी बात थोड़ी गौर से समझिए बच्चे। तीसरी अगर बात करते हैं, मैंने लिखा 1/7, कितना आ गया, 1/7 गुणा करेंगे 100 से, 100 से भाग करेंगे 14 7 98 और 2/7, 14 से 2/7, या इसको लिख सकते हैं 14.28%। 14.28% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14.28% हो जाएगा। अगर मैंने लिखा 1/8 गुणा करेंगे 100 से, तो हो जाएगा बच्चे 12.5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा। 1/9 गुणा 100 करेंगे तो ये हो गया हमारा, देखिए ये आ जाएगा 11.99, 11 सही 1/9% हो जाएगा। या इसको ले सकते हैं 11.11% आ जाएगा, 11.11% आ जाएगा। चलिए आ गया ये, मेरी बात ध्यान से सुनो। 1/10 गुणा करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 10% आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे, 10% आ जाएगा। 0 से 0 कटेगा। 1/11 गुणा करेंगे 100 से, तो 11 वाली के आगे 9 और 9 वाली के आगे सिर्फ 11 लिखा जाता है। 9 सही 1/11%। कितना आ जाएगा, 9 से 1/11% आ जाएगा। कितना आएगा, 9 से 1/11% आ जाएगा। फिर आगे की अगर बात करते हैं, सुनिए मेरी बात, 1/12 आप बोलेंगे भैया 1/12 गुणा 100, 8 सही 1/3, 4 से काटेंगे 3 बार जाएगा और 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा, 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 8.33%, 8.33% हो जाएगा। 1/13 गुणा 100 करेंगे, 13 7 91, 7 सही 9/13 हो जाएगा। ठीक है। 1/14 गुणा 100 करेंगे तो ये बच्चों 14 7 98, 7 सही 1 कितना हो जाएगा, 7% हो जाएगा। 7 सही 1/7% हो जाएगा। 1/15 गुणा 100 करेंगे तो 6 सही 2/3% हो जाएगा, या 6.66 हो जाएगा। ठीक है। 1/16 गुणा करेंगे 100 से तो हो जाएगा 6 सही 1/4, 6.25%। बोलो, देखो बच्चों, आपको जो पढ़ना है यही फ्रैक्शन पढ़नी जो मैंने बताई है। इसके अलावा अगर आपको मैथमेटिक्स में अपनी स्पीड अच्छी करनी है तो 3 ही चीजें पूरे मैथमेटिक्स के लिए जरूरी है। पहली चीज बच्चों ये है, जो मैं आपको फ्रैक्शन बता रहा हूं ये आपको बिल्कुल कंठस्थ याद होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है, आपको जो है 50 तक के स्क्वायर और 40 तक के क्यूब याद होने चाहिए। काम 30 से चल जाएगा, लेकिन जिस तरह का कंपटीशन है आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए जो है आपको कितने तक के, 40 तक के क्यूब याद होने चाहिए, 50 तक के स्क्वायर कम से कम याद होने चाहिए। तो आपको बाकी जो फ्रैक्शन मैं बता रहा हूं यही फ्रैक्शन करनी है, इसके बिसाइड्स आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। ये हो गई। अगर मैं इसको देखिए, ये हमारी बेसिक फ्रैक्शन है, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिल सकता जो मैं फ्रैक्शन बताऊंगा इसके अलावा आ जाए। ठीक, आ गया ये। दूसरी चीज पर अगर मैं बात करता हूं, थोड़ा गौर करिए इस पे, यहाँ पे देखो, ये अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो कोई ये 1/9 इस तरह से ही है, तो ये 1/9 इस तरह से लिखा हुआ है। सिर्फ 9 वाले का क्या लिखा बच्चों, 11। ये 1/11 है और ये भी 1/11 है, तो 11 वाले के आगे कितना होगा, 9। 9 वाले के आगे 11 है और 11 वाले के आगे क्या है बच्चे, 11 वाले के आगे 9 है और 9 वाले के आगे क्या है, 11। और 10% आप जानते हैं कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा, मुझे ये उम्मीद है, जिस बच्चे को यहां तक की 5 फ्रैक्शन याद नहीं होंगी। मुझे उम्मीद है आपको सबको याद होंगी।
चलिए आइए, तो आप देखेंगे भैया ये आ गए 3। देखो ये 4 फ्रैक्शन, आप 5 फ्रैक्शन आपको याद है, 6, 7 और ये वाली 1/10 8, टोटल 16 फ्रैक्शंस मैंने लिखे हैं। आप इनमें से 8 याद मैंने करा दी, 8 आप खुद याद करेंगे। समझ पा रहे मेरी बात को? अब मैं इनको थोड़ा और आगे बताने का प्रयास करता हूं। देखो बच्चों, जैसे मैंने लिखा बच्चों 1/3, ये मेरी क्या है बच्चों, ये है मेरे फ्रैक्शन वैल्यू। इसकी मैं अगर परसेंटेज वैल्यू की बात करता हूं तो इसकी जो परसेंटेज वैल्यू होगी मेरे भाई वो होगी 33.33%, या 33 सही 1/3%, दोनों बातें एक ही है। 33.33% लिखूं या 1/3 लिखूं, दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है। अगर दूसरी बात मुझे ये पूछिए, अगर मैं आपसे पूछूं ये 2/3 है, ये क्या है बच्चे 2/3, मैंने क्या बताया था आपको, देखो यहाँ पे मूल संख्या 3 है, यहाँ भी मूल संख्या 3 है, यहाँ पे रिजल्ट 1 है और यहाँ पे रिजल्ट कितना है मेरा 2। तो मैंने बोला था आपका रिजल्ट चेंज होता है, मूल संख्या आपकी कभी भी चेंज नहीं होती है। अगर मूल संख्या आपकी कभी भी चेंज नहीं होती है तो आप बोलेंगे ये होगा हमारा 66 2/3। तो देखो इसका ये दुगना हो गया तो 33 दूनी 66 हो जाएगा, 1 दूनी 2 हो जाएगा। तो यह इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 33.33%। तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों 66.66%। थोड़ा नजर देखिए, अब इधर देखेंगे आप थोड़ा ध्यान से, तो आपको देखो एक चीज दिखाई देगी, आप बोलेंगे 1/3 यहाँ है और देखो 1/3 यहाँ है, ये 2/3 है और आपका ये भी 2/3 है। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे ये बताइए 33 से ही 1/3 की जो प्रतिशत वैल्यू है वो कितनी होगी? देखो 33 से ही 1/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो आपकी 1/3 है, वो आपको इसमें दिख रही है। 66 से ही 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो तो 2/3 यहाँ लिखा है, 2/3 यहाँ लिखा है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो आपको इसमें दिख रही है। क्वेश्चन कैसा आएगा, किसी वस्तु का मूल्य 66 से ही 2/3% बढ़ जाता है, इसका मतलब पहला जो मूल्य था वो 3 था, 2 बढ़ जाता है तो 5 हो जाता है। घट जाता है तो बच्चों 3 से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। 3 से अगर 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 3 पर 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आ गया ये। अब मैंने अगर आपसे लिखा, देखो जो जरूरी है जो इंपॉर्टेंट है वही लिखूंगा मैं, फालतू की एक चीज नहीं बताऊंगा। 1/4 इसको लिखते हैं हम 25%। क्या लिखते हैं 25%। अगर मैं 2/4 करूंगा तो 2/4 का मतलब 1/2 होगा, और 1/2 मैं आपको बता चुका हूं कितना होता है बच्चों 50% होता है। कितना होता है बच्चों 50% होता है। दूसरी चीज, अगर मैंने लिखा 3/4, जो जरूरी वही इंपॉर्टेंट है, बस वही लिखूंगा मैं 3। अब रिजल्ट हो गया मेरा 103, तो 25 दिया हो जाएगा आपका 75%। कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 75%। मैंने आपसे लिखा, मुझे ये बताइए, मैंने लिखा 1/4 25 और 3/4 कितना हो गया, आप बोलेंगे 25। मैंने लिखा बच्चों 1/20, 1/5 लिख दिए। 1/5 कितना होगा 20% होगा। अगर मैं 2/5 की बात करता हूं तो रिजल्ट मेरा 1 सा हो गया 2, तो आप कहेंगे 1 सा 2 हो गया तो 20 दूनी हो जाएगा आपका 40%। कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 40 हो जाएगा। अरे भाई समझ में आ रहा है, कमेंट करते रहिए आप, मैं देख रहा हूं कमेंट आपके। सही है, चलिए कुछ बच्चे गुड इवनिंग बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है, ये बताइए सब लोग पहले। आइए देखिए सर, मैं आपसे पूछू 3/5, 3 कितना है बच्चों 5 है। तो देखो मेरा मूल संख्या यहाँ भी 5 थी, यहाँ भी 5 थी, यहाँ भी 5 है। रिजल्ट मेरा 1 से हो गया 2, और रिजल्ट मेरा अब यहाँ पे रिजल्ट मेरा 1 से कितना हो गया बच्चों 3 हो गया। कितना हो गया 1 से 3। रिजल्ट मेरा 1 से 3 हो गया तो 20 दिया हो जाएगा हमारा 60%। कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। मैंने लिखा 4/5, 4/5, तो 20 चौक कितना हो जाएगा बच्चों 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? आगे देखिए 1/6, इसकी क्या फ्रैक्शन बताई थी मैंने 16 से ही 2/3%। 2/3 की अगर बात, सॉरी 2/3 नहीं करना, 2/6 करेंगे। 2/6 अगर करते हैं ना तो 1/3 ही बनेगा। कितना बनेगा 1/3 बनेगा। तो ये 1/3 बनेगा तो 33 से 1/3 हो जाएगा। इसकी नीड नहीं है। सही है, सिर्फ इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है 5/6। रिजल्ट हमारा 1 से 5 हो गया तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। 16 5 80, 5 दूनी 10/3, 3 सही 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। भाई 10 जो है हमारा 3 से बड़ा है तो 10 में अलग से भाग जा सकती है, तो 3 तिया 9 और 1 10।
देखो पूर्ण संख्याओं के साथ पूर्ण संख्याएं जुड़ती हैं और फ्रैक्शन के साथ बच्चों फ्रैक्शन जुड़ती है। क्या जुड़ती है? फ्रैक्शन जुड़ती है। अगर फ्रैक्शन के साथ फ्रैक्शन जुड़ती है, 80 आपकी पूर्ण संख्या है और 3 भी आपकी बच्चों क्या है? पूर्ण संख्या है। 3 सही है, तो 80 और कितना हो गया? 83 सही 1/3 हो गया। या इसको लिख सकते हैं बच्चों 83.33%। 83.33% आप बोलेंगे जी 83.33% हो जाएगा। सही है, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। मैंने अगर आपसे लिखा 1/7, इसके 1/7, इसकी क्या बताई थी मैंने? 14 सही 2/7%। या लिख सकते हैं इसको 14.28%। ठीक, 2/7, 2/7। तो एक सा रिजल्ट मेरा 2 हो गया, 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4/7। क्या लिख सकते हैं? 28.56%। 56% रिजल्ट मेरा 1 से 2 हो गया, तो यहाँ भी मेरा 14 दूनी 28 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। लेकिन 7 यहाँ है, 7 यहाँ है। जो मूल संख्या है वो आपकी चेंज नहीं होगी, जो परिणाम है आपका वो चेंज हो जाता है। ठीक है, विशाल यादव, कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं भाई। चलिए आ गए। देखो बच्चों, मैंने लिखा बच्चों यहाँ पे 3/7। 3/7 कमेंट करके बताइए 3/7 की कितनी होगी? एक सा रिजल्ट हो गया हमारा 3, 14 या 42 और 3 दूनी 6, 6/7। ये हो जाएगा 14 42, 14 या 42, 42.84। ठीक है, 42.84। चलिए देखिए देखिए, देखो मैं अगर आपसे बात करूं, मुझे ये बताइए 4/7, तो रिजल्ट मेरा 1 से 4 हो गया, 14 चौका 56 हो जाएगा, 4 दुनिया 8/7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 सही 1/7, 56 और 1 कितना हो गया? 57 सही 1/7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये हो जाएगा हमारा 57 सही 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 57 सही 1/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 57 सही 1/7। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? चलो देखिए भैया, जय हिंद भैया। चलिए आगे देखिए। देखो भैया, कमेंट वगैरह पढ़ता नहीं हूं मैं, आराम से पूछते रहिए। अगर आपके डाउट आएंगे आप लिखते रहिए, वो मैं चीज बताऊंगा। ठीक है, कोई भी चीज है जितनी बार पूछेंगे उतनी बार बताएंगे, बिल्कुल कंसेप्चुअली दिक्कत होगी नहीं आपको किसी प्रकार की। आइए देखो यार, इधर आइए। देखो आगे देखिए, मैंने क्या बताया था? 9 वाले के आगे 11 बताया था और 11 वाले के आगे 9, 9 वाले के आगे 11। जैसे मैंने लिखा 1/9, तो अगर मुझे इसकी फ्रैक्शन बनानी है, इसकी परसेंटेज बनानी है फ्रैक्शन की, तो आप इसके आगे 11 लिख दो। 11 से 1/9, ये लिख सकते हैं 11.11%। 11.11% हो जाएगा। इसको लिख सकता हूं मैं 2/9, 2/9, रिजल्ट हो जाएगा 11 दूनी 22 सही 2/9%, या 22.22%। 3/9, 3/9 बेसिकली जो 3/9 है, 3/9 का जो मतलब होता है बच्चों, वो 1/3 ही होता है। 3 ही करना 3 और 3 3 1/3 ही है। अगर ये 1/3 है मेरे भाई, तो इसको लिख सकते हैं 33 सही 3/9, 3/9 या 33.33%। इसको मैं छोटा भी कर सकता हूँ, 3 ही करना 3, 3 3 एक ही बात है। ठीक है, ये एक ही बात है हमारी। अगर मैंने लिखा 4/9, तो रिजल्ट मेरा 1 से कितना हो गया? 4, तो 11 चौक 44, 44 सही 4/9%। क्या हो जाएगा? 44.44%, 44.44% हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। 5/9 की अगर मैं बात करता हूं, तो ये हो जाएगा हमारा 11 पंजे 55, 55 सही 5/9%, या 55.55%, 55.5% हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं 6/9 कितना होगा बच्चों? 6/9 रिजल्ट मेरा 1 से कितना हो गया? 6 हो गया, तो 11 66 सही 6/9 हो गया, 6/9 हो गया। बेसिकली इसका मतलब जो है 3 दूनी 6, 3 3, इसका मतलब 2/3 ही है। 66 2/3, 66 2/3 या 66.66% हो जाता है। अगर मैं बात करूं आपसे 7/9 की, तो रिजल्ट मेरा कितना हो गया? 6 से 7 हो गया,
जब 6 से 7 हो गया तो 11 7 77 सही 7/9 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा हमारा 77.77%। चलिए आ गई 8/9, 11/88 सही 8/9% या 88.88%। ठीक है भैया, 9/9 100 हो जाएगा। 9/9 कितना हो जाएगा बच्चों? 100 हो जाएगा। शाबाश, बच्चे बता रहे हैं, सब बच्चे देखो आंसर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आ गया ये एक से रिजल्ट मेरा कितना हो गया 2, तो 11 दूनी 22, 1 दूनी 2, 2/9। रिजल्ट एक से हो गया 3, तो 11 तिया 33, 1 तिया 3, 3/9 हो जाएगा। रिजल्ट एक से कितना हो गया मेरा 4, तो 11 चौक 44, 1 की 4 से गुणा करेंगे 4/9 हो जाएगा। एक से रिजल्ट 5, तो 11 पंजे 55 सही 5/9 हो जाएगा। 6/9 कितना आएगा? 6/9 आएगा। अगर 6/9 होगा तो 11 चंग 66 सही 6/9 या 66.66%। रिजल्ट एक से मेरा 7 हो गया, रिजल्ट एक से कितना हो गया मेरा 7 हो गया, तो 11 7 77 सही 7/9 या 77.77%। रिजल्ट मेरा एक से 8 हुआ है, तो 11 88 सही 8/9 या 88.88%। ठीक, अब लास्ट वन क्या है? अब अगली बार देखेंगे बच्चों, अगर मैंने यहां लिखा 1/11, तो 11 वाली क्या हमने बताया था 9, तो 9 सही 1/11% हो जाएगा या 9.09% हो जाएगा। दोनों बातें एक ही हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 2/11, रिजल्ट आपका 1 से 2 हो गया, तो 9 दूनी 18 सही 2/11% या 18.18%। 3/11, 3/11 तो रिजल्ट हमारा 1 से 3 हो गया, 9 क्या 27 सही 3/11% या 27.27%। अगर मैं आपसे पूछूं 4/11 की बात करते हैं, 9 चौक 36, 36 सही 4/11 या 36.36%। मैं पूछूं 5/11 की अगर बात करेंगे, तो रिजल्ट मेरा 1 से कितना हो गया 5, तो 9 का 5 गुना हो जाएगा, 9 पंजे 45, 45 सही 5/11% या 45.45%। 6/11 की अगर बात करते हैं, तो रिजल्ट मेरा 1 से 6 हो गया, 9 छक्का 54, 54 सही 6/11% या 54.54%। ठीक, 6/11, 6/11 हो गया 7/11 भाई 7/11%। 7/11 की क्या देखेंगे, तो 9 7 63 सही 7/11% हो जाएगा या 63.63% हो जाएगा। 8/11 की बात करेंगे, 8 नम 72 सही 8 नम 72, 72 सही 8/11 हो जाएगा या 72.72% हो जाएगा। 9/11 की अगर बात करते हैं, तो 9 नम 81 सही 9/11% या 81.81%, 81.81% हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? सुनिए मेरी बात ध्यान से बच्चे, शाबाश। चलिए, जया सिंह ने सब चीजों के आंसर दिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 9/11, अब देखिए 9/11 हो गया, यही काफी है जितनी मैंने बताई है। अब ये याद कैसे रखनी बच्चे, मैं आपको 2 मिनट में आपको रिकॉल करा देता हूं। आज मैंने सिर्फ आपको 2 चीजें बताई हैं। पहली चीज, किसी भी प्रतिशत वैल्यू को फ्रैक्शन बनाने के लिए आप 100 से भाग करते हैं। दूसरी चीज, फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाने के लिए आप उसको 100 से गुणा करते हैं। बोले जी 100 से क्यों करते हैं? प्रत्येक 100 पर होने वाली वृद्धि या कमी जो कहलाती है वो आपकी परसेंटेज कहलाती है। उस फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला होता है वो हमारा रिजल्ट होता है, जो नीचे वाली होती है वो हमारी मूल संख्या होती है। जो चेंज होता है वो रिजल्ट चेंज होता है, मूल संख्या कभी भी चेंज नहीं होती है। नमस्ते भैया, नमस्ते। चलिए आगे देखिए, फिर मैंने क्या चीज बताई बच्चों, यहाँ पे 9 वाली के आगे 11 और 11 वाली के आगे क्या आएगी बच्चों 9। देखिए मैंने क्या चीजें पढ़ाई, आप तो 1 मिनट रिकॉल करा देते हैं। पहली चीज मैंने आपको ये बताई थी बच्चों, प्रतिशतता क्या होती है।
प्रतिशतता ये होती है किसी भी प्रतिशत वैल्यू पे किस प्रतिशतता जो होती है प्रत्येक 100 पर होने वाली वृद्धि या कमी क्या कहलाती है, प्रतिशतता कहलाती है। पहली चीज प्रतिशतता से भिन्न में बदलना, प्रतिशतता से यदि आप भिन्न में बदलते हैं तो 100 से भाग करते हैं। दूसरी चीज, आप यदि भिन्न से प्रतिशतता में बदलते हैं तो भिन्न से प्रतिशतता में बदलने के लिए आप 100 से क्या करते हैं बच्चों, गुणा करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, गुणा करते हैं। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं आपसे तो मैंने लिखा 20%, 25% और ये 40%, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1/4, 2/5। क्या रीजन है इसके बताने का? इसका रीजन ये है कि जो अगर मैं इस 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू वो 1/5 है, अगर हम 5 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। जो चेंज होगा वो हमारा रिजल्ट चेंज हुआ है, मूल संख्या कभी भी चेंज नहीं होगी। तो ये हमारा परिणाम आता है, यहाँ होती है हमारी मूल संख्या। इसका यूज मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन में। देखिए अगर मैंने लिखा 3/4 तो 3/4 की कितनी होगी भैया, आप बोलेंगे कितना है 75%। 4/5 कितना है हमारा 80% और 5/4 कितना है 125%। चलिए देखिए यहाँ पे 11 और 11 वाली का आगे क्या बताया मैंने, 9 बताया। क्या बताया, 9 बताया। आगे देखिए, देखो यहाँ पे देखिए 1/3 है, 33 से 1/3 ये 1/3 है, 66 से 2/3 ये 2/3 है। अगर किसी फ्रैक्शन के बटे में 4 मिल जाता है तो उसका मतलब 25 और 5 मिलता है तो उसका मतलब 20। जैसे कि 25, 4 का मतलब 25, 25 का ना 25 और 25 दिया 75। जैसे 1/5 है तो 1/5 है तो इसका मतलब 20 है, 20 का ना 20, 2/5 20 दूनी 40, 3/5 20 दिया 60, 4/5 20 80। उम्मीद करते हैं आपको याद हो गए होंगे। अगली बात पर अगर आइए, देखो सिर्फ मैंने इसमें 2 ही बताई है, जो जरूरत है वही बताया गया है। 1/6 16 से ही 2/3%, ये 16.67%, ये 6% एक ही बात है। रिजल्ट मेरा 1 से 5 हो गया, 16 पंजे 80, 5 दूनी 10/3। तो देखो यहाँ पे जो 10 है ना वो हमारी जो हर है उससे बड़ी है, इसका मतलब उसमें अभी बोर भाग जा सकती है। तो मैंने भाग दिया तो 3 तिया 9 और 1 10, 33 सही 83 सही 1/3% या 83.33%, 83.33%। क्या समझ में आया बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत पूछी जाती है। 1/7 क्या होता है, 14 सही 2/7% या 14.28%। 2/7 रिजल्ट मेरा 1 से 2 हो गया, 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4, मतलब 28.56। रिजल्ट 1 से कितना हो गया मेरा 3, 14 दिया 42 और 2 दिया 6/7, ये आ गया 4/7। रिजल्ट 1 से मेरा 4 हो गया, 14 चौका 56, 8/7 या 1 सही 1/7 या 57 सही 1/7। चलो बच्चों आगे देखो भैया, मैंने क्या बताया था बच्चों, मैं आपसे पूछूं मुझे ये बताइए 11 सही 1/9, देखो 1/9 की फ्रैक्शन 1/9 होती है तो इसमें दिख गई। मैं आपसे पूछूं 11 से 1/9 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो बताइए, तो आप बोलेंगे जी ये 11 से 1/9 है तो ये 1/9 है तो ये भी 1/9 होगा। अगर मैं पूछूं 22 सही 2/9 तो ये 2/9, तो आप बोलेंगे ये भी 2/9। 33 सही 3/9, देखो 3/9 इसी में दिख रहा है। 44 सही 4/9 की फ्रैक्शन वैल्यू, आप बोलोगे जी 4/9। 55 सही 5/9, आप बोलेंगे साहब 55 सही 5/9 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होगी हमारी 5/9 होगी। कितनी होगी, 5/9 होगी। 66 सही 2/3 कर लो इसको, 66 सही 6/9, 66 सही 6/9 तो कितना आ जाएगा 66 सही 3 दूनी 6, 3 3 2/3 आ जाएगा, सही है। तो हो जाएगा 6/9। रिजल्ट हमारा 1 से 6/9 कितना हो जाएगा, 66 सही 6/9, 6/9 सही है। 77 से 7/9, आप बोलेंगे जी 7/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7/9। 88 सही 8/9, आप बोलेंगे ये हो गया 8/9। कितना हो गया 8/9 हो गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखो यार, देखिए अगर काटेंगे ना इसको तो ये काट के लिख देता मैंने 11 कितना लिख देता मैंने यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 3 9, काट के लिखो तो भी सही है, ऐसे लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो इसको देखो आगे देखिए, ये वाला देखो 1/11, 9 सही 1/11, आप बोलेंगे जी 1/11। 18 सही 2/11, 2/11। 27 सही 3/11, 3/11। 4/11, 4/11। 45 सही 5/11, 5/11। 54 सही 6/11, 6/11। आप कहेंगे 63 सही 7/11, आप बोलेंगे बच्चों 7/11। 72 सही 8/11, 8/11। 81 सही 9/11, आप बोलेंगे जी 9/11। देखिए आपको जो फ्रैक्शन बताई गई है यही काफी है, बाकी जो नीड पड़ती रहेगी बीच बीच में आपके एडवांस फ्रैक्शन के, आप उसको हम बीच बीच में ले लेंगे, ठीक है।
है ना। चलिए भाई, अब कल से जो है प्रॉपर क्लास लेंगे बच्चों, या आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एप्लीकेशन पर कब से किस समय